लक्सर विधानसभा से सबसे अधिक वोट कौन लेकर के जाएगा, ये आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। लेकिन वो जानने से पहले, आप बताने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर लक्सर विधानसभा से किसको किसको कितने कितने वोट मिले थे। उसी आधार पे आप आकलन कर पाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम आपको पूरा डेटा एनालाइज करके बता दें और आप ये समझ सकें कि कौन कितना बेनिफिट लेके जा सकता है इस लोकसभा चुनाव में। तो अगर हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 के चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़े संजय गुप्ता जी, जिन्हें वोट मिले 25,248। कांग्रेस से चुनाव लड़े हाजी तस्लीम अहमद जी, जिन्हें वोट मिले 23,644। और बीएसपी से चुनाव लड़े सुभाष सिंह चौधरी, जिन्हें वोट मिले थे 19,656 वोट। टोटल जो वोट पड़ा था 2017 में वो 78,070 वोट टोटल पड़े थे, जिसमें विजेता हुए थे संजय गुप्ता जी, वहां के विधायक बने थे। 2012 का चुनाव, 2017 का चुनाव लगातार उन्होंने विधानसभा चुनाव जीता था। लेकिन 2022 में चीजें थोड़ी बदल गई। बीजेपी से चुनाव फिर से संजय गुप्ता जी लड़े, जिन्हें वोट मिले 24,459। और कांग्रेस से अंतरिक्ष सैनी जी चुनाव लड़े, जिन्हें वोट मिले 11,584 वोट। और बीएसपी से चुनाव लड़े मोहम्मद शहजाद, जिन्हें वोट मिले 34,899। टोटल अदर्स को जो मिले 10,649। तो टोटल जो वोट पड़ा 2022 के चुनाव में वो 81,591 वोट मिले। और इस आधार पर 2022 में मोहम्मद शहजाद जी बीएसपी से वहां के विधायक बने। तो ये तो बात हो गई विधानसभा चुनाव की 17 और 22 की। लगभग अगर आप बीजेपी के वोट्स देखेंगे तो लगभग सेम है। कांग्रेस के वोट्स जो है फ्लक्चुएट हो रहे हैं। भाई पहले 23,644 वोट मिले थे और दूसरी बार 11,000 मिल गए। और सुभाष चौधरी जी बीएसपी से 19,000 मिले थे और मोहम्मद शहजाद को ज्यादा वोट मिल गया। मतलब जो कांग्रेस का वोट था वो इधर बीएसपी की तरफ शिफ्ट हुआ। अब देखने वाली बात है हरिद्वार लोकसभा चुनाव का, तो आपको हमने बता दिया है सारी चीजें। बात करते हैं हरिद्वार लोकसभा चुनाव और लक्सर विधानसभा चुनाव के कंपेयर करते हैं। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 32,224 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 25,786 और बीएसपी को 11,247 वोट मिले थे और अदर्स को 1,684 वोट। और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में 30,497 और कांग्रेस को 26,158 और बीएसपी को 16,956 वोट और अदर्स को 1,377 वोट। अगर आप ये देखें बीजेपी का, तो बीजेपी का जो वोटर्स है लोकसभा में विधानसभा से ज्यादा वोट दे रहा है। और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक बार 25 है लोकसभा में, विधानसभा में 23 हो जाता है, लोकसभा में फिर 26 हो गया। मतलब लोकसभा में कांग्रेस का मत प्रतिशत भी एज कंपेयर टू बीएसपी ज्यादा है। भाई बीएसपी आप देखिए, बीएसपी यहां पर 11,000 16,000 के आसपास जा रही है, 16-17,000 के आसपास, और कांग्रेस 25, 23, 26। अब क्या होता है कि कांग्रेस का वोट तकरीबन कांग्रेस के लिए एक सा है, और लेकिन विधानसभा में चीजें बदल जा रही हैं। बीजेपी 25-24 के आसपास चल रही है विधानसभा में, लेकिन लोकसभा में 32-30 के आसपास चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या संजय गुप्ता जी, चूंकि अब वहां के विधायक नहीं है, तो क्या मेहनत करके संजय गुप्ता जी अपनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को और भी ज्यादा वोट बढ़ा सकते हैं, दिला सकते हैं या नहीं? दूसरी तरफ कांग्रेस क्या यहां पर प्रथम स्थान पे आ सकती है? कांग्रेस लक्सर विधानसभा क्या जीत सकती है? यह एक अहम सवाल। और शहजाद जी, चूंकि इनके प्रत्याशी मौलाना जमील अहमद जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या मौलाना जमील जी को शहजाद जी वोट ट्रांसफर करा सकते हैं, वोट दिला सकते हैं सबसे अधिक? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मुस्लिम अधिकतर दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बताया था कि बीएसपी चुनाव जीत सकती है, बीएसपी को जीतना चाहिए, मौलाना सही कैंडिडेट है। ये उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। तो कुछ सवाल आप लोग के लिए कि क्या संजय गुप्ता इस लोकसभा चुनाव से लक्सर में कमबैक कर सकते हैं? भाई कमबैक का मतलब अब वो विधायक तो है नहीं, तो क्या मेहनत करके ये दिखा सकते हैं कि हम कितने वोट प्रतिशत, कितने वोट मत बढ़ा सकते हैं? लेकिन ऑलरेडी हमने आपको दिखाया कि 24-25 हजार के आसपास वोट विधानसभा में मिल रहा है, लोकसभा में 30-32 के आसपास वोट जा रहा है। तो 5,000 वोट का डिफरेंस तो ऑलरेडी रह रहा है। तो क्या 10,000 वोट का डिफरेंस संजय गुप्ता जी इस बार इस लोकसभा चुनाव में दिला सकते हैं? ये एक अहम सवाल। क्या अमरीश गर्ग जी नगर पालिका परिषद क्षेत्र से लोकसभा में अधिकतम वोट दिला पाएंगे? भाई उनकी भी तो एक अपना सिस्टम है, तो वो कितनी मेहनत करते हैं? अपने वार्ड में सबसे अधिक वोट दिला पाते नहीं दिला पाते हैं? अपने क्षेत्र के लोगों का वोट दिला पाते नहीं दिला पाते हैं? अहम सवाल। विधायक शहजाद जी अपने समर्थकों का वोट किसी और दल में जाने को क्या रोक पाएंगे कि अपने वोट्स किसी और दल में ना जाए?
मतलब बीजेपी में ना जाए, कांग्रेस में ना जाए, और खासतौर पर चुनाव उनके पड़ोस में रहते हैं उमेश कुमार जी, तो क्या उमेश कुमार जी के पास ना जाए? क्या वो बीएसपी के लिए अपने वोट्स को कंट्रोल कर पाएंगे, या आपके लिए सवाल? और क्या बसपा फिर से लोकसभा में लक्सर विधानसभा से ज्यादा वोट ले पाएगी? भाई जैसे अभी विधानसभा में जो चुनाव हुए, इसमें शहजाद जी को सबसे अधिक वोट मिले, चुनाव जीते, विधायक बन गए, तो क्या लोकसभा चुनाव में भी उस विधानसभा से ज्यादा वोट लोकसभा में शिफ्ट करा पाएंगे शहजाद जी? एक अहम सवाल। और साथ में लक्सर में कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? भाई कांग्रेस को अगर हम बोलें आपको, तो 25,000, 23,000, 26,000 वोट मिल रहे हैं, तो कांग्रेस का जो वोटर्स है, आपको क्या लगता है कि क्या वो कांग्रेस पर रहेगा? या एक कहा जा रहा है कि चूंकि एक करीब में ही एक विधानसभा है, खानपुर विधानसभा, जहां से उमेश कुमार जी विधायक हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो क्या उनके जो वोटर्स हैं अधिकतर वो उमेश कुमार जी के पास शिफ्ट हो जाएंगे? एक अहम सवाल। फिर से बोल रहा हूं कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, नगर पंचायत, नगर निगम का जो चुनाव होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है, हर कंडीशन अलग होती है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या उमेश कुमार अपने करीबी विधानसभा को कितने वोटों से जीत सकते हैं? जीत सकते हैं क्या? मैंने उनके विधानसभा को लेकर के भी बात की थी, और मैं ये बोल रहा हूं कि अपनी पड़ोस में जो विधानसभा है, क्या उस विधानसभा को जीत सकते हैं? और जीतेंगे तो सबसे अधिक वोट कितना वोट लेकर के जाते हैं? क्या बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर पाएंगे या नहीं? यह भी एक अहम सवाल है। और आपको क्या लगता है कि लक्सर से सबसे अधिक वोट किस पार्टी को पड़ेगी इस लोकसभा चुनाव में? जो भी आप समझते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए, और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और हमें ये भी बताइए कि आपको ये पॉलिटिकल एनालिसिस जो हम इस आंकड़ों के आधार पर कर रहे हैं, वो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है? अगर हम आंकड़ों के आधार पर बात करें तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में नंबर 1 पोजीशन पे रही है लक्सर विधानसभा की अगर हम बात करें। देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।